सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम युवराज को अपने साथ लेके ही आए भाभी। रामो, विनायक, अरे पानी लाओ सबके लिए। इसी घर में मेरे साथ वो सब हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस घर ने मेरे आंसू देखे, मेरी चीखें सुनी हैं। अब यही घर इन लोगों की चीखें सुनेगा। मैं इस घर के एक बेटे की आजादी का गवाह बनी हूँ, लेकिन अब यही घर उसकी और इन सब की बर्बादी का गवाह बनेगा। क्या हुआ? तुम इतनी खामोश, क्या सोच रही हो? ठीक है ना सब कुछ? नहीं, वो मैं सोच रही थी तुम लोग साला जरूर कोई 2 नंबर का कामिज करता होगा। साला 2 नंबर का आदमी लोग ही इतना बड़ा रापचिक मकान में रह सकता है। तुमको क्या तमीज से बात करनी आती ही नहीं है? पुश्तैनी हवेली है हमारी, 2 नंबर का पैसा। हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा पुश्तैनी हवेली में ना आत्मा नहीं है, अपन का चौल वाला बात नहीं। तुम लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? काम नहीं है कोई? अंदर जाओ, काम करो अपना। सुनीता, ज्योति, तुम लोग भी अंदर जाओ और खाने की तैयारी करो। वाकई भाभी, विश्वास नहीं हो रहा भाई साहब कि इतनी टेंशन, इतनी मुसीबतों के बाद हम आखिर घर वापस आ गए। और आए तो आए, सारी खुशियां साथ लेके आए, अपने युवराज को साथ लेके आए। भाभी, इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों ना एक आलीशान पार्टी दी जाए भाई साहब? नहीं ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज अगर पार्टी करेंगे तो हमको लोगों को बुलाना पड़ेगा, और लोगों को बुलाएंगे तो उनकी डेफिनेटली ये चाह होगी कि वो संध्या से मिले। एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि संध्या की बोली, भाषा, ये सब तुम समझ रहे हो ना मैं जो कह रहा हूं? मैं सब समझ रहा हूं भाई साहब, लेकिन आपने शायद उस दिन कोर्ट में गौर से देखा नहीं इसे। देखा नहीं कैसे सर्राटे से संध्या की आवाज में बात कर रही थी? मुझे तो संध्या लग रही थी। भाई साहब, मेरी बात मानिए तो पार्टी देते हैं, लोगों को आने दीजिए, ऐसे लोगों से बातें करने दीजिए, तभी तो इसकी प्रैक्टिस होगी भाभी, और संध्या बनने की शुरुआत भी। भाभी, इतने दिनों के बाद युवराज घर वापस आया, दिवाली है भाई साहब, दोहरी खुशी है भाभी, पार्टी तो बनती है। तुम्हें क्या लगता है दादा साहब मानेंगे? उनसे बात मैं करूंगा। वैसे डीके चाचू सही कह रहे हैं, हमें इस विक्ट्री और चमत्कार को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। अरे एक आलीशान पार्टी बनती है भाई साहब। डेफिनेटली, बिल्कुल। करो, सेलिब्रेट करो। ये मेरी संध्या बनने की नहीं, बल्कि तुम लोगों की बर्बादी की शुरुआत होगी। तुम्हें जश्न मनाने का मौका मिला है और मुझे पहला वार करने का। इस जश्न में मैंने अगर तुम्हारी इज्जत का जुलूस नहीं निकाला तो मेरा नाम संध्या नहीं। नमस्ते नमस्ते, आइए। क्या बात है पंकज साहब, जागीरदार हवेली में दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार तो बात ही कुछ और है। हाँ भाटिया साहब, यूं समझिए कि दिवाली एक दिन पहले तो पार्टी भी एक दिन पहले ही बनती है। आइए ना, आइए आइए। एंजॉय सर। बाहर उस तरफ है। क्या हाल चाल? नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़े दिनों से हवेली सुनी पड़ी थी, आप लोग कहीं बाहर गए थे? हाँ, फैमिली के सब लोग एक साथ घूमने चले गए थे। अरे वाह, पूरी फैमिली के साथ? फिर तो बहुत मजा आया होगा। बहुत मजा आया, बहुत ही एडवेंचरस हॉलीडे।
कभी सांसें ऊपर तो कभी नीचे। आइए प्लीज, प्लीज एंजॉय, फील एट होम। लोगों के सवाल खत्म नहीं होते। पूछने दीजिए ना भाई साहब, हमारे पास लोगों के हर सवाल का जवाब है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि वृंदा को लेके मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हूं ना। कोई गड़बड़ ना करते भाई साहब, बस चिंता ऐसी बात की है। अब जब हो ही गया है तो संभाल लेंगे, चिंता मत करो। हाँ। वैसे है कहाँ वो, पता नहीं तैयार हुई भी है या नहीं। तुम तैयार तो हो ना? अपनी तैयारी पूरी आंटी। आंटी नहीं, मम्मी जी कहो। संध्या मुझे इसी नाम से बुलाती थी। वही तो रॉन्ग करती थी। तेरा थोबड़ा पे ना मम्मी जमता नहीं। अपनी जुबान को लगाम दो, ये मजाक का वक्त नहीं है। सारे मेहमान आ चुके हैं बाहर, उनके सामने तुम जितना कम बोलोगी ना उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम पर शक करे। तुम लोग को क्या हो गया है? उस दिन मैं कोर्ट में क्या मस्त एक्टिंग की, किसी को कुछ पता चला गया? आज भी किसी के बाप को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम लोग खाली फोकट टेंशन लेते हैं? तुम संध्या नहीं हो, इसलिए थोड़ी टेंशन तो होगी। सरला, सुनीता के साथ हमेशा इसके साथ रहना, इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। क्या पता किसके सामने क्या बोल जाए। इसे लेकर बाहर आओ, मैं युवराज के पापा को लेकर आती हूँ। सुनीता, चौंक गई इसे देखकर। ये हमारी संध्या नहीं है, नकली है और ये देख भी सकती है। मैं तो शादी रोकना भी चाहती थी, बल्कि मैं यहाँ से किसी तरह भागकर वहाँ शादी रोकने पहुंच भी गई। इसलिए उन्होंने मुझे कई दिनों तक कमरे में बंद करके रखा और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप से सब कुछ छीन लिया। इस घर की बहू हूं मैं और नौकरों से भी बदतर जिंदगी है मेरी।